किसी मुल्क का एक बादशाह था। छोटी सी रियासत का मालिक मगर था बहुत नेक दिल, इंसाफ पसंद, रिया के दुख दर्द का साथी। खुदा ने इसको एक ही बेटा दिया था। वो शहजादा खूबसूरत और हंसो उम्र भारी साल की थी और उसको बहुत मांगती थी। शाही महल के करीब एक बाजार था जो रोजाना करता छोटे बड़े ताजिर इस बाजार में अपना सौदा लाते और शाम तक बीच कर घर चले जाते। कारीगर अपनी बनाई हुई चीजें लाते और मुन मांगे दाम पाते। गरज इस बाजार में छोटी से छोटी और आला से आला चीजें फरोख्त होती थी। सूरज के निकलने से डूब जाने तक बाजार में बड़ी चहल पहल और भीड़ रहती थी। कंधे से कंधा चलता, शोर गुल और चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। बादशाह का ये दस्तूर था कि वो शाम को महल से निकलता और सारे बाजार का गश्त लगाता था और ये देखने की कोशिश करता कि किस शख्स का सौदा फरोख्त होने से रह गया है। वो हर दुकानदार से पूछता कि तेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं बिक सकी हैं, ना बकी हुई चीजें खा कम हो या ज्यादा। बादशाह उन्हें खरीद लेता और मुनासिब दाम दे देता था। एक रोज का वाकया है। गर्मी का मौसम था, सूरज डूबने को था कि बादशाह दस्तूर के मुताबिक महल से निकला, बाजार जा पहुंचा। देखता किया है कि बाजार वाले अपने अपने घरों को जाने की तैयारियां कर रहे हैं। खुश और खुर्रम नजर आते हैं क्योंकि जो चीजें लाए थे सब फरोख्त हो चुकी थी। बादशाह ये मंजर देखता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था कि पीछे से वजीर और शहजादा आते हुए नजर आए। वो आगे बढ़ता गया। इतने में दोनों बादशाह के करीब जा पहुंचे और अदब से खड़े हो गए। बादशाह ने वजीर से पूछा, क्यों वजीर साहब, आप तो जरूर पूरा बाजार देखते रहे होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी चीजें ना बिक सकी हों? वजीर ने कहा, अली जान, खुदा आपकी रापरवरी को कायम रखे। एक शख्स ऐसा जरूर नजर आया है जो कोई बड़ी चीज कपड़ों में छुपाए, गर्दन झुकाए, सड़क के किनारे बैठा है। बादशाह ने कहा, तो हमें जरूर उसके पास पहुंचना चाहिए। ये कहकर बादशाह पीछे को लूटा और इसे जाने रवाना हो गया। जिधर वो शख्स बैठा हुआ था, अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि वजीर ने इस शख्स की तरफ इशारा करते हुए बादशाह को बतलाया कि हुजूर, कोई शख्स यही है। बादशाह करीब जाता है और पूछता है, भाई मेरे, वो कौन सी चीज तेरे पास है जिसका इस जगह पर कोई खरीदार नहीं? अजनबी आदमी पहले तो बहुत घबराया मगर हिम्मत करके बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, मैं एक गरीब हूँ और एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर लाया हूँ। खरीदार तो किया, इस बाजार में किसी ने फूटे मुंह बात ना की। हुजूर को खुदा सलामत रखे, बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैंने ये घोड़ा 3 माह की लगातार मेहनत के बाद बनाया है। इस दौरान मेरे बच्चों ने बहुत से फाके किए मगर मैं अपनी धन में लगा रहा और लकड़ी का हवाई घोड़ा बनाने में कामयाब हो गया। ये कहकर बड़े ने घोड़े के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। बादशाह ने ताज्जुब से लकड़ी के गपोड़ी को देखा और पूछा, लकड़ी का घोड़ा और 3 महीने में बच्चों का खिलौना और इतनी लंबी मेहनत? बड़े ही ने कहा, हुजूर, ये बच्चों का खिलौना नहीं है बल्कि बड़ों का खिलौना है। इस पर सवार होकर आसमान की सैर की जा सकती है और दूर दराज इलाके का सफर भी। बादशाह ने कहा, हाँ ऐसा है तो तुम जरूर तारीफ और इनाम के मुस्तहिक हो, मगर तजर्बा शर्त है, पहले हम इसे देखेंगे। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो। अब शाम हो गई है, आज रात मेरे यहाँ बिसर करो, कल सुबह तुम्हारे घोड़े का कमाल भी देखा जाएगा। बड़े ने कहा, हुजूर, मेरा ये हुनर देखने के लिए रोज और शब दरकार नहीं है। बादशाह ने कहा, अच्छा, घोड़े को बादाम में ले चलो, तमाशा दिखाओ। बादशाह का ये हुक्म सुनकर बड़ा ही ने घोड़े को उठा लिया। अब मैदान की तरफ रवाना हो गया। मैदान में पहुंचकर बड़े ने घोड़े को जमीन पर खड़ा कर दिया और बादशाह से कहा, हुजूर, अब खुद इस पर सवार हो, ये देखिए। घोड़े की गर्दन में लोहे के 2 हैंडल बने हैं। दाएं हैंडल को सीधा घुमाएगा तो घोड़ा ऊपर को बुलंद होकर एक तरफ रवाना हो जाएगा। घोड़े को मोड़ने के लिए पीछे ये 2 हैंडल हैं। तुमको खींचोगा तो दाएं तरफ को मुड़ जाएगा और बाएं तुमको खींचोगा तो घोड़ा बाएं तरफ कम हो जाएगा। नीचे उतारने के लिए ये गर्दन वाली बाईं हैंडल को उल्टा घुमाई, घोड़ा रफ्ता रफ्ता नीचे जमीन पर उतर पड़ेगा और उन 4 पैरों में लगे हुए वो यूं पर 2-4 गज दौड़कर खींच आएगा। ये तमाम तरकीबें सुनकर भी बच्चा की हिम्मत न पड़ी। शहजादी ने बड़े की बातों को गौर से सुन लिया था।
इसने बादशाह से अर्ज किया, अब्बा जान, आप अगर इजाजत दें तो इस जादू के घोड़े पर सवार होकर उसके आजमाश करूं। बादशाह ने कहा, ना बैठो तुम, अभी बच्चे को तुम इस पर सवार रहो, ये आसमां में उड़ेगा जो खतरे से खाली नहीं। शहजादा जिद करता गया और घोड़े की तरफ बढ़ता गया, करीब जाकर घोड़े के पेट पर बैठ गया और फौरन दायन हैंडल घुमा दिया। अब किया था, घोड़े के पेट से एक आवाज निकली और घोड़ा हुआ में बुलंद हो गया। उधर बादशाह के पीर तले से जमीन निकल गई। बहुत घबराया। काटो तो लाहौर के बदन में घोड़ा, ये जहां वो जा, चंद लम्हों में नजरों से ओझल हो गया। शहजादे ने ये क्या हरकत की, इससे मुझको ये उम्मीद न थी। और फिर इस मदीने ऐसी चीजें क्यों बनाई जिसकी वजह से ये हाल हुआ। बादशाह और गुस्से में बोलता रहा और बड़े ही को जेल खाने में बंद करने का हुक्म दे दिया। बादशाह और वजीर महल की तरफ जाने वाले थे कि ऊपर आसमान में करीब भी कोई चीज उतरती नजर आई। बादशाह ने खुशी से कहा, हाँ ये लो, मेरा शहजादा आ रहा है, और खुशी से उछल पड़ा। घोड़ा बिल्कुल करीब आ गया था। चंद लम्हों में मैदान में उतर पड़ा और थोड़ी दूर दूर कर ठहर गया। शहजादा फौरन घोड़े से नीचे उतरा और दौड़कर बाप के कदमों पर गिर पड़ा। बादशाह ने बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया। बादशाह की आंखों में मोहब्बत से आंसू छिलकने लगे। इसने कहा, बेटा तुम खतरनाक बुरे पर क्यों सवार होकर मेरी नजरों से गायब हो गए थे और अपने बूढ़े बाप को क्यों बेचैन कर गए। बेचैन ने कहा, अब्बा जान, मैंने समझा कि अपना खुद इस पर सवाल होंगे और ना मुझे सवार होने देंगे। इस तरह एक गरीब रह के घर का इजहार ना होगा और किसी दूसरे को इस तरह के कामों के आजमाश का हुक्म देना जान बूझ कर खतरों में डालना होता। आपके इंसाफ पसंदी से ये बात दूर थी, लिहाजा मैंने ये मुनासिब समझा था कि अब्बा जान इस पर सवार ना हो, बल्कि मैं खुद सवार होकर उसका कमाल देखो, क्योंकि एक गरीब आदमी बादशाह के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता। जरूर उसका घोड़ा उड़ने वाला होगा। चुनांचे मैंने घोड़े पर बैठते इसका दायन हैंडल घुमाया था कि घोड़ा ऊपर को बुलंद हो गया। ये इसी तरह उठता है जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ रहा हो और ठीक इसी तरह उतरता है जैसा कि भलाई ने बतला दिया था। ये घोड़ा हमारे बड़े काम का है। अब्बा जान बड़े कहाँ हैं? बादशाह ने कहा, मैंने इसको गुस्से में कर जेल भेज दिया है। शहजादा ने कहा, नहीं अब्बा जान, अब फौरन इसको जेल से बलवा कर इनाम व इकराम दें ताकि गरीब को अपनी मेहनत का शानदार फल मिले। इसके बच्चे घर पर उसका इंतजार करते होंगे, इसीलिए तो इसने इस वक्त घोड़े का कमाल देखने को कहा। मौला वो होता है कि बेचारे के घर में खाने को कुछ नहीं है। बादशाह ने बड़े ही कोई जेल से बलवा कर मौत से अशरफिया इनामें दी और अशरफपुर नाम का एक गांव बतौर जागीर लिख दिया। गरीब बड़ी बहुत खुश हुआ। बादशाह और शहजादे को दुआएं देता हुआ घर वो चला गया। हवाई कपड़े की शोहरत सुनकर रोज लोग बादशाह के दरबार में इकट्ठा हो जाते और शहजादा उन्हें अपने घोड़े का कमाल मैदान में शाम को दिखाता। इस तरह शहजादे को कई माह गुजर गए, यहाँ तक कि बरसात का मौसम खत्म और सर्दी का मौसम शुरू हो गया। एक रोज शहजादे ने सोचा, क्यों ना किसी दूर दराज मुल्क की सैर की जाए, अपना हवाई घोड़ा सांप देगा। ये सोचकर उसने जेब में कुछ अशरफियां रखी और रात को सो गया। बहुत सवेरे उठा और एक खत लिखकर अपने तकिया के नीचे रख दिया। हाथों धोया, कुछ नाश्ता किया और बाहर टहलने निकल गया। 2-4 घंटे के बाद वापस आया तो देखा कि बादशाह दरबार जा चुके हैं। बाहर आलिफ कर घोड़े को लिया और मैदान की तरफ चला गया। उधर उधर नजर दौड़ाई, दूर कुछ देहाती नजर आए। इसने खुदा का नाम लिया और घोड़े पर सवार हो गया। एंगल को हरकत दी, घोड़ा फिजा में बुलंद हो गया। अब शहजादे ने घोड़े को मोड़कर मशरिक की समत उड़ा दिया। घोड़ा हुआ से बातें कर रहा था। नीचे नदी, नाले, खेत, मकान, जंगल, बाल अच्छा मंजर पेश कर रहे थे। थोड़ी देर में घोड़ा उसके मुख की सरहद से पार हो गया। दूसरा मुख नजर आया। शहजादे ने सोचा, इस मुख में ना उतरूंगा, शायद इस मुख का बादशाह मेरे बाप का दुश्मन हो। और घोड़ा पता गया और कई मुख गुजरते गए। शाम के करीब घोड़ा एक ऐसे मुख पर उड़ने लगा जहां चारों तरफ फूल के मैदान नजर आते थे। गोया सारा मुख एक चमन था। शहजादे को ये मुख बहुत पसंद आया।
इसने घोड़े को करीब के शहर के पास उतार दिया और एक गुंजान झाड़ी में इसे छुपाकर आबादी की तरफ रवाना हो गया। करीब पहुंचा तो एक बुढ़िया का मकान नजर आया। मकान क्या था? घास पहुंच गया कि झोंपड़ी थी। बुढ़िया बाहर बैठी चरखा चला रही थी। शहजादे ने पास जाकर इसे सलाम किया। बुढ़िया ने कहा, खुश रहो बेटा, जीते रहो। कहो कहाँ से आए हो तुम तो इस देश के रहने वाले नहीं मालूम होते। शहजादे ने कहा, हाँ बड़ी अम्मा, एक गरीब मुसाफिर हूँ, रात बिसर करना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा, शौक से बैठो, मेरी झोंपड़ी में रात गुजारो, आज जब तक इस शहर में रहूं मेरी झोंपड़ी तुम्हारे कयाम के लिए हाजिर है। शाम हो चुकी थी। गुड़िया उठी, पानी लाई और एक तुशरी में थोड़ी सी मिठाई शहजादे से कहा, लो बेटा, हाथ खुद धो लो और मिठाई खाकर पानी पी लो। थोड़ी देर में खाना तैयार किए देती हूँ। बुढ़िया चरखे को उठाकर अंदर रख आई और खाना पकाने में मशगूल हो गई। शहजादे ने हाथ मुंह धोया और मिठाई खाकर पानी पिया। कुछ देर बाद बुढ़िया ने खाना पका कर लाए। शहजादे ने खाकर बुढ़िया को कोई अशरफी इनाम दिया। अशरफी पाकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। बुढ़िया ने सोचा कि ये किसी सौदागर का लड़का है जो हमारा मुख देखने आया है। बहुत बड़ी अरसा बातचीत शुरू हुई। बुढ़िया ने कहा, क्या तुम सवार हो? इसने कहा, जाग रहा चलते चलते थक गया हूं, अब नींद आने को ही है। क्या कुछ बातचीत करना चाहते हैं? बुढ़िया ने कहा, नहीं मालूम क्या वजह है, मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी बढ़ती जाती है। खुदा ने मुझे भी एक बेटा दिया था मगर जवानी में जमीन से रुखसत हो गया। ये चौनटी मेरी मस्कन है और एक बली मेरे साथी। राह चलते मुसाफिरों को पानी पिलाते हूँ और उनके सहारे ही जीती हूँ। इस मुल्क का बादशाह इसी शहर में रहता है। इसके सिर्फ एक लड़की है जो बहुत नाजुक और हुसैन है। रोजाना बोलो कि एक हार से तोली जाती है और फिर हार इस लड़की को पहना दिया जाता है। ये इस मुल्क के बहुत मशहूर चीज है। शहजादे की हैरत के इंतहा न थी। इसने कहा, शहजादी और फूलों का हाल एक बड़े ताजिर की बात है। बुढ़िया ने कहा, खुदा ने शहजादी को बहुत खूबसूरत, हल्की फुल्की और धान बांड बनाया है। महल के अर्द गिर्द हथियार बंद से भाइयों का पहरा रहता है। यहाँ लोंडिया निगरानी और खिदमत के लिए हाजिर रहती है। बहन बहुत लंबा चौड़ा है। हर 2 घंटे के बाद सिपाहियों की ड्यूटी बदलती रहती है। ये सब में इंतजाम इसलिए है कि उनकी शहजादी की उम्र किसी मर्द का साया ना पड़े। शहजादे की आंखों में नींद भरे थे। बुढ़िया ये कहकर खामोश हो गई और शहजादा भी सो गया। उधर बादशाह दरबार से लूटा तो शहजादा महल में मौजूद नहीं था। इसने ईरानी से पूछा, शहजादा कहाँ है? आज मैंने सुबह से इसे नहीं देखा। रानी ने कहा, मैं खुद परेशान हूं कि हमारा शहजादा कहाँ गया। सुबह नाश्ता करके बाहर टहलने गया था मगर जल्द वापस आ गया। दोबारा निकला तो अभी तक वापस न हुआ। बादशाह ये सुनकर बहुत घबराया। महल से बाहर आया। सिपाहियों को शहजादे का पता लगाने का हुक्म दिया और फिर महल वापस चला गया। शहजादे ने महल की छत पर घोड़ा उतारा। घोड़े ने आगे बढ़ना चाहा मगर हिम्मत न हुई। रूमिटे खड़े हो गए। चारों तरफ देखा। दूर दीवार से खामोशी बरस रही थी। एक तरफ कुछ रोशनी नजर आई। जरा आगे बढ़ा तो डैस बंदी। इसने चोरों की तरह शहजादी को तलाश करना शुरू किया। आखिर इसे कामयाबी हासिल हुई। इसने एक वसीरा देखा जिसके चारों तरफ लौंडियां नींद के खर्राटे ले रही थीं। शहजादा आगे बढ़ा। डरते हुए इसने शहजादी के चेहरे से चादर हटा दी। चांद सा चेहरा चमकने लगा। शहजादा कांपने लगा। इसने सोचा, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। चूर का दिन अद्धा ज्यादा देर तक न ठहर सका। फौरन वापस हुआ। घोड़े को अलिफार लगाई और बुढ़िया के झोंपड़ी में जा पहुंचा। सुबह हुई। मालन फूलों के हार लेकर आई और शहजादी को एक हार के बराबर तोलना चाहा, मगर ऐसा न हुआ, बल्कि शहजादी का 15 जमीन न छोड़ती थी। ये क्या हुआ? गजब हो गया। क्या मर्द का साया तो नहीं बढ़ गया?
सारे महल में ये खबर बिजली की तरह दौड़ गई। जितने मुंह इतनी बातें निकली। होंठों चुलियां कोटो शहजादी उदास नजर आने लगी। वो हैरान थी। इलाही ये माजुरा किया है। कल किया था और आज क्या हो गया। रफ्ता रफ्ता ये खबर बादशाह के कानों में पहुंच गई। बादशाह बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। कोतवाल को बुलाकर मुनासिब इंतजाम करने और चूर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। कोतवाल ने मुहिंद सरिक्की दारोगा कनीस को बुलाकर एहतियाती तदाबीर बताएं और रात को चुप न रहने को कहा। रोज की तरह आज भी सूरज मगरिब में टूट गया, मगर यहाँ शहर में अजीब गुड़बड़ी वाक़ई थी। अंधेरी रात ने अपनी सिया चादर को जमीन पर फैला दिया। महल की तरह वो कनीज ने शहजादी के पलंग के चारों तरफ कई घटे खुदवा कर इसमें गैरों रंग घोल कर भर दिया और ऊपर सफ़ेद फर्श बिछा दिया। बानियों को जागने की ताकीद की। उन सब ने अपनी एक एक उंगली चीर कर इसमें पुसी हुई नीचे भर ली ताकि इसकी जलन से रात को नींद न आए और चूर पकड़ने में आसानी हो। शहजादा आधी रात को बुढ़िया को सोता हुआ छोड़कर झोंपड़ी से बाहर निकला। घोड़े को लिया और सवार होकर सीधा महल जा पहुंचा। तमाम सिपाही दम बखुद रह गए। कहने लगे, अरे ये तो कोई जिन था। एक ने कहा, अच्छा हुआ दूर हुआ। दूसरे ने कहा, नहीं मालूम आइंदा किया उफ्त तोड़ता। तीसरे ने कहा, जान बच्ची 100 लाखों पाए, चुल्लू किसी जानिब तो नहीं। गोया कोई मंजिल मिला ही नहीं। सब एक तरफ को चल दिए और शहजादे ने बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुंचकर पनाह ली। बादशाह रोज मुंतजिर रहता कि आज जरूर मुलजिम पकड़ा जाएगा, मगर 20 वो दिन देखना नसीब ना हुआ। इसने सोचा कि लड़की सियानी हो गई है, खैर से कहीं इसकी निस्बत मिल जाए तो कर दो। इसने वजीर को बुलाकर मशवरा किया। वजीर ने भी बादशाह की राय से इत्तेफाक किया। बादशाह ने कहा, आइंदा महीने में शहजादी का सुवीमुबर का इंतजाम कर दो। अतराफ़ो दौर के बादशाहों के नाम शहजादों की शिरकत के दावतनामे जारी कर दो। दूसरे दिन मजीद ने दावतनामे रवाना कर दिए। सारे शहर में इस बात का चर्चा होने लगा। गरीब बहुत खुश थे। फ़कीर और मस्कीन मगन थे कि हमारी किस्मत का सितारा चमका। शहजादी की शादी होगी और हम लोगों का दामन इनाम व इकराम से भरा जाएगा। फिर क्या है, हर शब बारात होगी और हर रोज़ रोज़ ईद। शहजादे ने जब ये खबर सुनी तो गौर व फिक्र में डूब गया। अपने दिल से यूं बातें करने लगा, अब मुझको ज़रूर अपने वतन लूट जाना चाहिए और अपने बिछड़े हुए माँ बाप से मिलना चाहिए। वो इंतज़ार की घड़ियां गिनते होंगे और मुझको आए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। अगर वो लोग इजाज़त देंगे तो फिर इस मुल्क में आऊँगा। ये सोचकर इसने शाही कपड़े पहने और 100 अशरफियाँ निकाल कर बुढ़िया के कदमों पर रख दी और बोला, अम्मा जान, ये बेटे की तरफ से नजराना है, कबूल करें और मुझे घर जाने की इजाज़त दें। बुढ़िया की आंखों में आंसू भर आए। इसने कहा, बेटा, तुमने मेरी झोंपड़ी को अपना घर समझा। जब जी में आया आए और जब जी चाहा टहलते निकल गए। अब तुम शौक से जा सकते हो। माँ बाप तुम्हारी राह तकते होंगे, मगर मुझे तुम्हारी जुदाई का गम है। बेटा, बुढ़िया को भूल ना जाना, जल्दी अपने दर्शन देना। भला बेटा, कब रवाना हो रहे हो? शहजादा ने कहा, अम्मा जान, आज रात को 4 बजे तक नाश्ता के वक्त घर पहुंच जाऊं। इतनी दूर दराज का सफर और इतनी जल्दी तुम कैसे पहुंचोगे? बुढ़िया ने पूछा। शहजादे ने कहा, आज तुमको ये बात भी बता दूंगा। अम्मा, वो तुम्हारी लकड़ियों के ढेर में एक मोटी लकड़ी का कंधा रखा हुआ है, इसका कमाल देखना। वो मेरा हवाई घोड़ा है जिसको मैंने आज तक तुमसे छुपाए रखा था। रात हुई, दोनों सो गए। शहर के घंटा घर से 4 बजने की आवाज आई। शहजादा भी बेदार हो चुका था। अपना कीमती शाही लिबास पहना और बुढ़िया को आवाज दी। बुढ़िया जाग गई। बोली, क्यों बेटा, जा रहे हो? रात के अंधेरे में कहाँ जाओगे? शहजादे ने कहा, जरा बाहर आओ माँ और देखो, मैं पैदल जाता हूँ या सवारी पर। बुढ़िया झोंपड़ी से निकल आई। शहजादा अंदर से घोड़ा लाकर सवार हो चुका था। इसने कहा, परदेस में मुझ अजनबी के साथ माँ जैसा सुलूक करने वाली माँ, अपनी बेटे के खताएं मुआफ करना और दुआ करना कि फिर तेरी कदम बोसी नसीब हो। मेरा सलाम कबूल करो। अब मैं रवाना हुआ। ये कहकर इसने घोड़े को अड़ाया और मशरिक की समत रवाना हुआ। बुढ़िया ये तमाशा देखकर दम बखुद रह गई और कहने लगी, सौदागर लड़का था आ जादूगर का।
वो इसी हैरानी में वापस जाकर झोंपड़ी में सो गई। शहजादा शाही महल में पहुंचा और घोड़े को उतार कर एक किनारे लगा दिया। चुपके चुपके आगे बढ़ा, देखा तो सन्नाटा था। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतरा। सामने वसी कमरे में शहजादी सो रही थी और चारों तरफ बांदियां मोहखाब थीं। बेधड़क आगे बढ़ाया, कदम बढ़ाता शहजादी के पास जा पहुंचा और करीब की अलमारी से गुलाब पाश लेकर शहजादी के चेहरे पर छिड़क दिया। शहजादी बेदार हो गई, आंखें मलती उठ बैठी। सामने निगाह उठी, देखा कि एक हुसैन और जमील शहजादा शाही लिबास पहने खड़ा है। शहजादे ने सोचा शायद शहजादी मुझको अजनबी समझकर खौफजदा हो जाए और शोर मचाकर मुझको गिरफ्तार करवा दे। इसने कहा, गुलाम हाजिर है, आज अपने वतन जा रहा है, महज मुलाकात के लिए हाजिर खिदमत हो गया है। शहजादी अब खफा तो नहीं हो गई। शहजादी ने खुश आमदीद कहा और सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पूछा, आपकी रसाई यहाँ तक कैसे होती है? शहजादे ने अर्ज किया, मेहरबानम, मैं हुआ ही घोड़े के जरिए आपके शहर में आया हूँ और अब तक रसाई इसी घोड़े के जरिए होती है। गरज यूं ही मुख्तलिफ किस्म की बातें होती रही। शहजादे ने अपनी गिरफ्तारी और रिहाई का वाकया बयान किया, जिस पर शहजादी ने अफसोस का इजहार किया। इतने में घड़ी ने 5 बजाए और शहजादा उठ खड़ा हुआ और शहजादी से रुखसत की इजाज़त तलब करने लगा और कहने लगा, मैं तो रुखसत हो रहा हूँ। आइंदा महीने में आपका स्वयंवर है, अगर मुझको शिरकत की इजाज़त दें तो शरकन महफिल होगा। शहजादी ने कहा, मेरी इजाज़त के क्या मानी और सफ़र बेसूद होगा? क्या मतलब? क्या आपके यहाँ दावत दबाना चाहेगा? शहजादा ने कहा, ज़रूर जाएगा और बहुत से बादशाहों के नाम जाएगा। शहजादी मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा, आपका मतलब मैं समझ गई। इजाज़त से ये मुराद है कि इस दिन मेरा हार आपके गिले की जीनत बने। सो आपका तरद्दुद में आज ही मिठाई देती हूँ। ये कहकर सरहाने से फूलों का एक हार लेकर शहजादे के गिले में डाल दिया। शहजादे की गर्दन शर्म से झक गई और उसने कहा, आपकी इज्जत अफजाई का तहदिल से मशकूर हूँ। लीजिए, ये मेरी निशानी अंगूठी और रुमाल। शहजादी ने हाथ बढ़ाकर सोने की अंगूठी और रेशमी रुमाल ले लिया और इसे देखा तो कशीदा कारी के जरिए लिखा था, मुझे भूल ना जाना। शहजादे ने रुखसत की इजाज़त चाही, जिसका जवाब शहजादे की आंखों से बहते हुए आंसू होने दिया। शहजादे का दिल भर आया, दम बखुद खड़ा रोता रहा। जुदाई का याराना था और रहने का भी सहारा न था। शहजादी के हाथों को बोसा देकर मजबूरना रुखसत हो गया। कुछ दूर तक शहजादी पीछे पीछे आई। इसने देखा कि शहजादा एक लकड़ी के घोड़े पर सवार हुआ और फिजा में उड़ने लगा। इसने जी में कहा, यह पिस्तान का शहजादा है। इसने दूर तक अपनी नज़रों से शहजादे का पीछा किया। आखिर 2-4 मिनट के बाद बूढ़ा नज़रों से ओझल हो गया। घोड़ा हुआ से बातें करता हुआ दोपहर को शहजादे के शहर जा पहुंचा। शहजादे ने कला के पास घोड़े को उतार कर महल की ली। सिपाहियों ने दूर से शहजादे को आते देखा, तब खुशी से उछल पड़े और खुशी के शादियाने बजाने लगे। चारों तरफ शहजादा जिंदाबाद के नारे बुलंद होने लगे। बादशाह दरबार से निकल आया। इसने दौड़कर बेटे को गिले से लगा लिया और जी भर कर रोया और बेटे को लेकर महल के अंदर चला गया। रानी बेटे को देखकर लिपट गई और बेइख्तियार रोई। शहजादे ने अपनी सारी दास्तान माँ बाप को सुनाई और कहा, आइंदा माँ मैं ज़रूर स्वयंवर में शिरकत करूँगा। बादशाह ने कहा, दावतनामा आया है, खुशी से शिरकत करो। शहजादा हंसी खुशी महल में रहने लगा। इसी तरह इसको एक माह गुजर गया। एक दिन इसने माँ बाप से इजाज़त चाही और इजाज़त मिल गई। शहजादे ने सामान सफ़र दुरुस्त किया और शाही पोशाक पहनी और अरबी घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया और 2 रोज़ के बाद फूलों के देश जा पहुंचा। शहर में शहजादी के स्वयंवर की तैयारियां हो रही थीं। स्वयंवर को सिर्फ 2 रोज़ रह गए थे। तमाम शहर आराइश और ज़ेबाइश की वजह से दुल्हन बना हुआ था। शहजादा बुढ़िया की झोंपड़ी में हाजिर हुआ और कुछ अशरफियों की एक थैली नजराना में पेश की और तमाम हालात से मतला किया। बुढ़िया बहुत खुश हुई और देर तक दुआएं देती रही। आखिर स्वयंवर की सुबह आ गई। तमाम शहजादे असील घोड़ों पर सवार सज धज कर आने लगे। अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर शाही दरबार जा पहुंचा। तमाम दरबारियों ने देखा तो घोड़े और सवार दोनों की तारीफ करने लगे। वजीर ने शहजादे का इस्तकबाल किया और मेहमान खाना में ले जाकर ठहराया। घड़ियाल ने 8 बजाए, 4 तरफ फौजी बाजे बजने लगे।
तमाम शहजादे मेहमान खाने से निकलकर महफिल स्वयंवर में जा पहुंचे और एक एक कुर्सी पर रौनक अफरोज हो गए। कुछ देर बाद शहजादी दुल्हन बनी हाथ में एक खुशबूदार गुलाब के फूलों का हार लिए हुए महल से बाहर आती हुई नजर आई। दाएं बाएं कनीजों का झुरमुट था जो खुशी के गीत गा रही थी। शहजादी गर्दन झुकाए स्वयंवर में दाखिल हो गई। इसकी मुतजस्सिस निगाहों ने चंद मिनट किसी को ढूंढा और उसने एक चक्कर लगाया। वापस आकर हुआ बात शहजादे के गिले में हार डाल दिया और बहन को वापस चली गई। बाहर तोपों ने गरजदार आवाज में 10 गोले दाग दिए। शहर खुशी के शादियानों से गूंज उठा। बाकी शहजादों को अपनी अपनी नाकामी पर बहुत रंज हुआ और वो रुखसत हो गए और मुअज़्ज़ज़ शहजादा शाही मेहमान बना और महल में लजीज खानों से ज़ियाफ़त की गई। बाहर 50 देगों में खाने पककर तैयार थे। गरीबों और फ़कीरों को तकसीम किया जाने लगा। बादशाह ने शाही खजाने का मुंह खोल दिया। बेइंतहा दौलत गरीबों में तकसीम की गई। सब ने शहजादी को दराजा उम्र की दुआएं दें। तीसरे रोज़ शहजादी धूमधाम और बहुत से साज व सामान के साथ रुखसत कर दी गई। ऊँटों की कतार थी जिन पर सामान जहेज लदा हुआ था। 2 हाथियों पर हुआ जब बंधे हुए जर्री झोल पड़े थे। एक पर शहजादा दूसरे पर शहजादी सवार थी। मुहाफिज फौज का दस्ता दाएं बाएं चल रहा था। गरज के लिए लश्कर 1 हफ्ता की मुसाफत के बाद शहजादे के मुख के करीब पहुंच गया। शहजादे ने अपना हाथी बढ़ाकर बादशाह को इत्तला दी। बादशाह अपने वजीरों और दरबारियों को साथ लेकर इस्तकबाल के लिए निकला। शहजादी की सवारी शहर पनाह के फाटक पर आ चुकी थी। शाही तोपों ने 20 गोलों से सलामी दी। शहजादी की सवारी शहर में दाखिल हुई। इसके बाद शहजादी को खुदा ने एक चांद सा बेटा इनायत किया। बादशाह इससे बहुत मोहब्बत करता था। हर वक्त अपनी गोद में लिए रहता। इसका सल्तनत के कामों में जी न लगता। रियासत में अबतरी फैलने का खतरा पड़ गया। एक रोज़ बादशाह ने वजीरों और दरबारियों को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब इंतज़ाम सल्तनत के काबिल न रहा। लिहाजा आज मैं ये जिम्मेदारी अपने बेटे को सुपुर्द करना चाहता हूँ। मुझको उम्मीद है कि वो मुल्क का बेहतर इंतज़ाम करेगा और रियाया इसके नेक बर्ताव से बहुत खुश होगी। सब ने बादशाह की तायीद की और शहजादा तख्त शाही पर बिठा दिया गया और शाही ताज सर पर रखा गया। कुछ दिनों के बाद इसने सारे मुल्क का दौरा किया। रियाया के हालात दरियाफ्त किए। यतीमों, मोहताजों, लूले लंगड़ों और अंधों के लिए लंगर खाने जारी किए। बदमाशों, चोरों और सूद खोरों के लिए सख्त सज़ा का कानून जारी किया। वो जब तन्हाई में बैठता तो सोचा करता कि ये ज़मीन, ये आसमान, ये चांद, सूरज और तारे किसने बनाए? ज़मीन वक्त पर सब्ज़ा क्यों उगाती है और सूरज वक्त पर क्यों डूब जाता है? ज़मीन पर फसादात क्यों होते हैं और आसमानी दुनिया में अमन क्यों है? ज़रूर एक पैदा करने वाला है जिसके बताए हुए रास्ते पर दुनिया की तमाम चीज़ें चल रही है और दुनिया की सारी चीज़ें हम इंसानों ही के लिए पैदा की गई है। तो सवाल यह है कि आखिर हम किस लिए पैदा किए गए हैं? क्या महज उन तमाम नेमतों को हड़प और हज़म करने के लिए? ऐसा तो नहीं। सिर्फ ऐसा करने के लिए कोई अपने घोड़े को घास और अपने कुत्ते को रोटी नहीं देता। वो तो घोड़े को खिलाता पिलाता इसलिए है कि तनुमंद तंदुरुस्त घोड़ा इसकी सवारी के काम आए, सेहतमंद कुत्ता इसके जान और माल की रखवाली करे। हम लोग खुदा का दिया हुआ खाते हैं मगर उसका हुक्म नहीं मानते। मैं ज़रूर खुदा की इताअत का रास्ता तलाश करूँगा, वरना सबसे बड़ी नाशुक्री और नमक हरामी होगी कि जिसने मुझको इतनी बड़ी सल्तनत दी और मुझको इसका बादशाह बनाया तो मैं इसी का हुक्म न मानूं। जिस तरह मैं रात दिन तदबीरें करता हूँ कि रियाया मेरा हुक्म माने और इताअत करे, इसी तरह इस खुदा का जिसका सारा जहान है और जिसकी हम सब रियाया हैं, अगर हुक्म न माने तो नाशुक्री और नमक हरामी होगी। लिहाजा मैं ज़रूर उसकी मर्ज़ी और उसका हुक्म तलाश करने की कोशिश करूँगा। खुदा करे वो ज़रिया मुझको हासिल हो जाए जिससे मैं अपने मकसद में कामयाबी